सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी और लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी लिली से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब से तो आप ड्राइव कर रहे हो। और लिली कहती कम ऑन जान, बस गाड़ी में बैठते हो और स्टार्ट हो जाता है आपका पूछना कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, चुप करके नहीं बैठा जाता है क्या। लक्ष्मी बोलती ठीक है अब मैं एकदम चुप हो जाऊँगी, कुछ भी नहीं बोलने वाली। लिली बोलती ओ मैं बेबी को स्टार्ट हो गया। लक्ष्मी बोलती चुप। लिली बोलती ओ कुछ तो कर रही हो। लक्ष्मी बोलती मैं बात नहीं कर रही, ओके बाय। जैसे बोलकर तुझे तो मुँह घुमा के बैठ जाते हैं। लिली हंसते हुए ड्राइव भी करती है और लक्ष्मी को बार बार देखने लगती है। लक्ष्मी जब देखती है कि लिली उसे देख रही है तो लक्ष्मी बोलती अच्छा बच्चा अब मज़ा चुकाती हूँ। तो लक्ष्मी अपने बालों को यूँ साइड पे करते हुए अपने नेक को हल्का सा टच करती है, कहती आउच मेरा नेक लिली एकदम से घबराती कहती क्या हुआ, आर यू ओके। और ऐसे बोल के गाड़ी तुरंत साइड पे लगा देती है। लक्ष्मी बोलती जान देखो ना यहाँ पे मेरे नेक पे पता नहीं क्या हो रहा है। और लिली फ़ौरन से लक्ष्मी के नेक पे हाथ रख दी कि क्या हो रहा है। हाँ लक्ष्मी बोलती आउच लिली होती ये कैसी आवाज़ निकाल रही हो। हाँ लक्ष्मी बोलती अरे मुझे पेन हो रहा है ना। लिली बोलती अच्छा ठीक है आवाज़ निकालना बंद करो। हाँ तो ऐसे बोल के उसके नेक पे हल्का हल्का मसाज करने लगती है। जैसे ही लिली मसाज करती है लक्ष्मी और ज़्यादा आवाज़ निकालने लगती है। लिली की एकदम हालत ख़राब हो जाती है और वो बस लक्ष्मी के मुँह पे अपना हाथ रख दो कहती चुप, मुझे पता है क्या करना चाह रही हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं पिघलूँगी। तो ऐसे बोल के फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है। लक्ष्मी बोलती अब मुझे पेन हो रहा था। लिली बोलती सब जानते हो तुम्हारे ये ड्रामे, कोई पेन नहीं हो रहा था, मैं आपके ड्रामों में नहीं आने वाली मेरी जान। तो ऐसे बोल के फिर से ड्राइव करती है। लक्ष्मी बोलती ओह ठीक है मैंने मुझे तो कुछ बस बोलना ही नहीं है, बात खत्म। तो लक्ष्मी ऐसे मुंह बना के बैठ जाती है। लिली बहुत हंसती है, मन ही मन में लिली के मन में लड्डू फूटने लग जाता है कि अब है ना मज़े आएगी बड़ी, मुझे बुद्धू बनाने वाली थी। उसके बाद लिली जो है वो तुरंत ब्रेक लगाती है। लक्ष्मी लिली की तरफ देखते पर कुछ पूछती नहीं है। लिली हंसते हुए नीचे उतरती है और लक्ष्मी के लिए भी गेट खोलती है। लक्ष्मी नीचे उतरती है और कहती है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। लिली बोलती फिर से सवाल, आपने तो बोला था आप मुझे कोई सवाल नहीं पूछोगी। लक्ष्मी बोलती ठीक है मैं कुछ नहीं पूछने वाली। तो लक्ष्मी ऐसे चुपचाप खड़ी होती है। लिली जैसे लक्ष्मी का हाथ थामती है। लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है। लिली बोलती चले। तो लक्ष्मी बस लिली के साथ चलने लग जाती है। लिली जो है वो एक फ्लैट के अंदर चली जाती है और लक्ष्मी ऐसे फ्लैट को देखने लगती है कि अब ये किसका है। लिली बोलती हमारा। लक्ष्मी ऐसे लिली को घूरती है। लिली बोलती क्या। लक्ष्मी बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, हम ये फ्लैट नहीं लेने वाले। लिली बोलती पर हमने तो ले लिया। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़ हमारे पास तो घर है, हम इसका क्या करेंगे। लिली बोलती ये हमारा प्राइवेट फ्लैट है, जब भी हमें अकेले में नाइट स्पेंड करनी हो तो और तुम्हें तो पता ही है मेरी जान, मीडिया हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है और जब ऐसा कोई सीन होगा तो मैं इधर आ जाऊँगी आपके साथ चुपके चुपके से सारी दुनिया से दूर। लिली से जैसे ही बोलती है लक्ष्मी तो भी पीछे हो जाती होगी। थी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी एक घर है ना, किसी को उस घर का नहीं पता, वो हमारा सीक्रेट घर है, हमारा ड्रीम घर है, अब हमें किसी और घर की ज़रूरत नहीं है। लिली बोलती जान पर लक्ष्मी बोलती देना ही है ना मुझे कोई गिफ्ट, तो तब देना जब आप वो गिफ्ट अपने पैसों से अफोर्ड कर सको। लिली लक्ष्मी को देखती थी जान प्लीज़ हम इस बारे में बात कर चुके हैं। लक्ष्मी बोलती आई नो, इसलिए मुझे लगा था आप फिर से ऐसी हरकत नहीं करोगी। लिली बोलती जान मेरा मूड ख़राब हो जा रहा है यार, प्लीज़ मत करो। लक्ष्मी बोलती बोला था ना जब आप सक्सेसफुल हो जाओगी तो अपने खुद के पैसों से मुझे कुछ गिफ्ट करना, और उस गिफ्ट की खुशी मुझे बहुत ज़्यादा होगी। लिली बोलती जितनी मुझसे सक्सेसफुल हो जाऊँ इतना अच्छा फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन बोलती छोटे से झूमटे भी गिफ्ट कर दोगी ना मेरे लिए वो भी बहुत होगा। मेरे लिए बड़ा घर ही मैटर नहीं करता, बस आपका होना मैटर करता है, हम दोनों साथ में उस घर में भी रह लेंगे समझी। लिली बोलती बाबू पर ये देखो ये फ्लैट कितना सुंदर है। लक्ष्मी बोलती जान प्लीज़। लिली बोलती ठीक है फाइन। तो तभी वहाँ पे वो प्रॉपर्टी डीलर आता है जिसके साथ डील हो रही होती है और वो कहता है कि मैम फिर मैं डील फाइनल समझो। तो ऐसे बोल के कुछ पेपर देता है सिग्नेचर के लिए और लिली बोलती है नहीं, हमारी इस मैडम को जिनके लिए फ़्लैट ले रहे थे हम उन्हें पसंद नहीं आया तो सॉरी अब हमें फ़्लैट किस नहीं लेंगे। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है कि थी चले, और लक्ष्मी भी खुश हो जाती है और ये दोनों जो है वो बाहर आ जाते हैं। लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है। लिली गाड़ी के पास आके बस चुपचाप खड़ी होती है, कहीं ना कहीं लिली सैड हो चुकी होती है और लक्ष्मी उसके पास आके उसे हग करती है, कहती कम ऑन जान स्माइल करो ना। लिली बोलती पर ये फ्लैट मुझे बहुत पसंद था। लक्ष्मी बोलती ठीक है ले लो,
पर ये हमारा नहीं होगा, आप अकेले यहाँ आओगे, मैं आपके साथ कभी नहीं आऊँगी। लिली बोलती फिर क्या फ़ायदा लेने का, जब आप ही नहीं होगी तो। हाँ माना मुझे वो पसंद था, पर आपसे ज़्यादा नहीं। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है और लिली की चीज़ पे किस करते हुए उसे हग करते कहती तो मैडम को मुझसे ज़्यादा पसंद कुछ नहीं आता। लिली बोलती नहीं, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे इस दुनिया में सिर्फ आप हो। तो उसके बाद ये दोनों स्माइल करते हैं। लक्ष्मी थोड़ा पीछे होती है, वो थोड़ा शाय फील करने लग जाती है। लिली उसके बाद पीछे करते हुए उसके फेस को टच करते हैं, कहती कोई शर्मा रहा है। तो लक्ष्मी स्माइल करती है, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। लिली कहती झूठ, और वो भी मेरे साथ। लक्ष्मी कहती क्या जानता, मत करो ना, कोई देख लेगा, चलो गाड़ी में बैठते हैं। फिर लिली हंसते हुए लक्ष्मी के लिए दरवाज़ा खोलती है। लक्ष्मी बैठ जाती है और लिली भी बैठती है गाड़ी में और वो ड्राइव करती है। लक्ष्मी कहती तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। लिली बोलती तो ऐसे घूरती है। लक्ष्मी कहती ओके बाबा फाइन, मैं अब कुछ नहीं पूछूंगी। लिली कहती हाँ 2 मिनट बाद आप ये बात भूल जाओगे, फिर से कुछ पूछ लोगी। लक्ष्मी बोलती नहीं पूछूंगी। लिली बोलती शर्त लगाती हो। लक्ष्मी बोलती नहीं, मैं नहीं बात करी, जाओ कट्टी। लिली बोलती अरे क्या हो गया, हर छोटी बात पे जाओ कट्टी, ये क्या होता है। लक्ष्मी बोलती आप चाहते हो कि मुझे सताती हो ना, हाँ आपको पता है मैं पूछे बगैर रह नहीं पाती। लिली बोलती हाँ वो तो है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे ही गपशप करते हैं, बहुत मस्ती करते हुए फाइनली जो है ये लोग कहीं पहुंच जाते हैं। लिली फिर से लक्ष्मी के लिए दरवाज़ा खोलती है, उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। लक्ष्मी लिली के हाथों में हाथ देती है और गाड़ी से नीचे उतर आती है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के स्माइल कर रहे होते हैं और लिली होती चले। लक्ष्मी होती तो लक्ष्मी ने लिली का हाथ थामा होता है और लिली ने लक्ष्मी के हाथ को इतना टाइटली थामा होता है ना कि लक्ष्मी को भी अब फील होने लगता है। वो होती जान मेरा हाथ। लिली होती तो क्या। लक्ष्मी कहती अरे मेरा हाथ। लिली होती हाँ मेरे हाथ में ही है। लक्ष्मी होती इतना टाइटली क्यों पकड़ा हुआ है, अरे पसीना आ रहा है छोड़ो ना। तो लिली हंसते हुए हाथ छोड़ देती है। लक्ष्मी अपना हाथ साफ करती है कि क्या जाना अब भी। लिली होती हाथ दो अपना, मुझे नहीं अच्छा लगता आपका हाथ छोड़ के चलना। तो लक्ष्मी फिर से लिली के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं। लोग हाथों में हाथ थामे जो है वो एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वो रेस्टोरेंट में कुछ ज़्यादा ही इन्हें रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही थी। लक्ष्मी को नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बस देख रही थी कि सारे लिली और लक्ष्मी के आगे पीछे मैम करके घूम रहे थे। उसके बाद लिली लक्ष्मी कहती है कि जान इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ। और लिली जो है वो कहीं चली जाती है। लक्ष्मी उधर ही खड़ी होती है और तभी उसके पास एक लेडी आती है जो वहीं पे शायद मैनेजर थी और वो आके बात करती है। कहती आप लक्ष्मी मैम हो ना। वो बोलती हाँ। तो कहती मैम मुझे ना आपसे बात करनी है। लक्ष्मी बोलती मुझसे। तो बोलती है हाँ आप प्लीज़ लिली मैम को बोलो ना कि मुझे टूर पे भेजे, मैं बहुत थक गई हूँ जिम्मेदारी उठा के। लक्ष्मी कहती एक सेकेंड लिली मैम को क्यों बोलूँ और आप ये सब मुझे क्यों बोल रही हो। वो मतलब वो सिफारिश करने का कह रही थी लक्ष्मी को और बहुत सी बातें बोलती है कि आपको नहीं पता कि वो तो यहाँ की ओनर है, तो वो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करो ना। तो लक्ष्मी एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लक्ष्मी और लिली को साथ में, पर लिली ने उसे ये बात बताई नहीं थी कि वो एक रेस्टोरेंट के ओनर भी है, वो भी इतने बड़े रेस्टोरेंट के ओनर। और जैसे वहाँ पे लिली आती है लक्ष्मी ऐसे ही लिली को देखती है और लिली नज़र नीचे चुराते हुए कहती है कि एक्सक्यूज़ मी क्या मैं इसे लेके जा सकती हूँ विद योर परमिशन। तो वो कहती अरे लिली मैम क्या आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आई एम सॉरी लक्ष्मी मैम, आई एम सॉरी लिली मैम। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी ऐसे लिली को देख रही होती है। लिली लक्ष्मी का हाथ थामने लगती है पर लक्ष्मी अपना हाथ ऐसे बांध लेती है और लिली को घूरने लगती है। लिली होती है ओके फाइन फाइन फाइन, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लक्ष्मी होती तो जवाब कौन देगा। लिली होती ऑफ कोर्स मैं दूंगी पर यहाँ नहीं, प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। लक्ष्मी जाने से साफ मना कर देती है। लिली कहती चल रही हो या उठा के लेके जाऊँ, बोलो उठा लूँ इतने सबके सामने। उठाओ उठाओ। तो ऐसे बोल के लक्ष्मी के करीब आते उसे उठाने के लिए एंड देन तभी लक्ष्मी अपना हाथ देती थी, कहती चलो। लिली उसका हाथ थाम दिया और कहती गुड कर। उसके बाद लक्ष्मी का हाथ थामे हुए उसे कहीं लेके जाती है। लक्ष्मी कहती हम कहाँ जा रहे हैं। लिली बोलती जन सबर नहीं है ना, हर बार बस कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं यही चलता रहता है ना। लक्ष्मी एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद लिली जो है वो उसे एक रूम के बाहर लेके जाती है जो दिखने में कैबिन लग रहा था और बाहर जो है वो नाम भी लिखा होता है लिली का। लक्ष्मी लिली को देखती है, उसके मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं पर लिली जो है उन सब का आंसर देने को तैयार थी पर शायद अभी नहीं। वो लक्ष्मी का हाथ थामते कहती चले मैडम। तो ऐसे बोल के उसे अंदर लेके जाती है और वहाँ पे जो मेन कुर्सी पड़ी होती है वहाँ पे जाके वो लक्ष्मी को बिठा देती है और खुद टेबल पे बैठ जाती है और लक्ष्मी को की चेयर को घुमाने लगती है और वो लक्ष्मी की चेयर को अपने करीब खींच देती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती है कि यही सोच रही हो ना कि ये सब क्या है। हाँ आपने बोला था ना मुझे कुछ खुद का करना चाहिए, तो देखो
खुद का कर लिया। लक्ष्मी एकदम लिली को देखती है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो एकदम शॉक थी। और लिली बोलती है कि जान ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे। लक्ष्मी बोलती है सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इस रेस्टोरेंट के ओनर कब से। लिली बोलती इस रेस्टोरेंट के ओनर तो शायद मैं बचपन से ही थी, पर मैं जिम्मेदारियाँ उठाने को तैयार नहीं थी। पर अब हर बात पे आप मुझे कहती हो कि मुझे ज़िम्मेदार बनना चाहिए, मुझे जिम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, तो सोचा शायद यही सही टाइम है। लक्ष्मी कहती क्या मतलब, आप इस रेस्टोरेंट के ओनर कब से थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिली हंसते हुए कहती है कि पता है ना, मेरी मॉम एक क्रिकेटर थी, पर शादी के बाद वो अपने क्रिकेटर के सपने को पूरा नहीं कर सकी, तो उन्हें लगा कि उन्हें अपना दूसरा सपना पूरा कर देना चाहिए। वो था उनका खुद का एक रेस्टोरेंट, तो उन्होंने ये रेस्टोरेंट शुरू किया था। पर इस रेस्टोरेंट से भी मेरे डैड को प्रॉब्लम थी, पर डैड के खिलाफ जाके वो उस रेस्टोरेंट को रन करती थी। एंड उनकी डेथ के बाद ये रेस्टोरेंट मेरा था, आई मीन सब कुछ मेरे नाम पे था, पर मैं इस रेस्टोरेंट को कभी संभालने के लिए शायद तैयार नहीं थी, तो बस किसी को दिया हुआ था संभालने के लिए, और फिर मैंने अपनी सीट वापस संभाली। जहाँ बैठी हो ना, यहाँ मेरी मम्मा बैठती थी, और अब ये सीट मैंने संभाली है, पर मैं अकेले नहीं संभाल सकती। तो यहाँ पे आप और मैं दोनों साथ राज करेंगे, समझी? हेल्प करोगे ना मेरी? देखो करनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपकी वजह से मैंने ये सीट संभाली है, तो आपको भी साथ साथ संभालनी पड़ेगी। लक्ष्मी हंसते हुए बस लिली को हक करती है और कहती थैंक यू सो मच जान, मेरी बातों को इतना सीरियसली लेने के लिए। लिली कहती आपको क्या लगा मैं आपकी बातों को सीरियसली नहीं लूँगी? अरे एक ही इंसान की बातें तो मुझ पर असर करती हैं, और वो आप। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है, कहती मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। लिली बोलती और 2 मंथ तक इतना प्रॉफिट तो हो जाएगा कि मैं वो फ्लैट खरीद सकूँ हमारे लिए, वो भी अपने पैसों से, तब तो लेने दोगी ना? लक्ष्मी होती हाँ ज़रूर। उसके बाद दोनों बस एक इसको टाइटली वाला हक कर लेते हैं। लिली बोलती है तो कैसी लगी आपको अपनी न्यू जगह? लक्ष्मी थी बहुत सुंदर, मुझे पूरा रेस्टोरेंट दिखाओ, चलो 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 चलो। लिली कहती हाँ हाँ चलते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी लिली का हाथ आपने कहती चलो ना। लिली होती अच्छा बाबा चलो। उसके बाद लिली जो है वो लक्ष्मी को बाहर लेके आ जाती है, पूरा रेस्टोरेंट दिखा रही होती है। रेस्टोरेंट बहुत सुंदर होता है, पर लक्ष्मी कहते हैं कि हमें इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी चाहिए, आपको नहीं लगता? आई मीन बहुत ओल्ड चीज़ें पड़ी, हमें थोड़ा अपडेट करना होगा, कम ऑन बाकी रेस्टोरेंट्स को देखो। लिली होती अरे अभी तो सीट संभाली है मेरी जान, थोड़ा तो टाइम दो। लक्ष्मी होती नहीं 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 नहीं, हमारा रेस्टोरेंट नंबर 1 पे होना चाहिए। लिली होती हाँ हाँ मेरी जान नंबर 1 पे होगा। तो उसके बाद लिली जो है वो उसी मैनेजर को बुलाती है, जो वो लड़की होती है जिससे पहले वो बात कर रही थी लक्ष्मी। जैसे वो आती है तो वो लक्ष्मी को देख के नज़रें नीचे कर लेती है। लिली जो है वो उस मैनेजर से कुछ बात करती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है और कहती है कि ये हमारी न्यू पार्टनर है, तो जितना हक मेरा है उतना इसका भी है, इसकी हर एक बात हर एक चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और जो पेपर्स मैंने बोले थे वो बनवा दिए हैं ना? वो थी यस मैम मैंने बनवा दिया है, पर आर यू श्योर? वो थी ऑफ कोर्स आई एम श्योर। तो वो लड़की वहाँ से चली जाती है इतना कह के। उसके बाद लक्ष्मी बोलती कौन से पेपर? लिली बोलती पार्टनरशिप के पेपर, अब आप मेरी पार्टनर हो उस रेस्टोरेंट में, कम ऑन मैं अकेले रन नहीं कर पाऊँगी इतना बड़ा रेस्टोरेंट। लक्ष्मी बोलती ओ हेलो, पार्टनरशिप ना किसी पेपर के मुताज नहीं हो, ओके मैं ऐसी आपकी पार्टनर हूँ ना, तो पेपर्स क्यों? लिलीवती जान मैं चाहती हूँ कि आप लीगली पार्टनरशिप कर लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लक्ष्मीवती जान लीगली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? लिलीवती जान मेरी कसम एक और लफ्ज़ नहीं बोलना। लक्ष्मीवती पापा प्लीज़ यार मुझे नहीं लीगली पार्टनरशिप करना, मैं आपकी पार्टनर हूँ ना, रियल लाइफ पार्टनर हूँ ना, मेरी इतना बहुत है। और आपका रेस्टोरेंट मतलब मेरा रेस्टोरेंट, हम दोनों मिलकर रन करेंगे ना। लिलीवती तो फिर पार्टनरशिप पेपर पे सिग्नेचर करने से क्या प्रॉब्लम है? तभी वो मैनेजर जो है वो आ जाती है वो पेपर लेके, और वो कहते हैं कि मैम ये थे वो पेपर जो आपने मंगवाए थे। लिली बोलती और पेन कौन देगा? तो वो कहती ओह सॉरी मैम मैं अभी देती हूँ। तो ऐसे बोल के वो पेन देती है, और लिली जो है वो पेन खोल के लक्ष्मी को दे देती है, और वो पेपर भी देती है, कहती लो सिग्नेचर करो। लक्ष्मी 2 मिनट चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। और लिली बोलती क्या हुआ? लक्ष्मी बोलती किस पे रख के सिग्नेचर करूँ? तो लिली हंसती है और वो पीछे घूम जाती है, कहती चलो मेरी बैग पे रखो और कर लो सिग्नेचर। लक्ष्मी हंसते हुए लिली की बैग पे पेपर रखती है और फिर पेपर पे सिग्नेचर कर लेती है। लिली बोलती कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी जान, अब आप लीगली मेरी पार्टनर बन गई। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद लिली लक्ष्मी का हाथ थामती हो, कहती अब पूरा रेस्टोरेंट घूम लिया है तो अब चलें थोड़ा रेस्ट कर लो। लक्ष्मी बोलती ठीक है। तो उसके बाद ये लोग वापस से जो है
वो केबिन में आ जाते हैं और वहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं और लक्ष्मी जो है वो लिली को देख रही होती है, बस स्माइल के जा रही होती है क्योंकि लक्ष्मी बहुत 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 ज़्यादा खुश थी। लिली लक्ष्मी के थोड़े करीब आके बैठती है, कहती क्या हुआ, मुझे देख के इतना हंस क्यों रही हो। लिली बोती बोलूँ, लक्ष्मी बोती मुझे आप पे बहुत प्यार आ रहा है इसलिए। लिली बोती हाँ तो आज किसी को मुझ पे प्यार आ रहा है, क्या बात है। लक्ष्मी बोती ऐसे बोल रही हो जैसे पहले कभी नहीं आया। लिली बोती हाँ आता है, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आज आपको मुझ पे कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। हाँ लक्ष्मी बोती वो तो है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। लिली बोती तो फिर थोड़ा फल तो मिलना चाहिए ना। तो लक्ष्मी हंसने लग जाती है और कहती है नहीं, हमें अभी बहुत सारा काम करना होगा। तो ऐसे बोल के उठती है और टेबल पे सारी फाइल्स वगैरह देखने लगती है और कहती है ये क्या, अकाउंटिंग फाइल भी नहीं है यहाँ पे, ये चल क्या रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई मेन्यू रखा हुआ है। लिली बोती क्यों, आपको भूख लगी है। लक्ष्मी बोती उफ भूख नहीं लगी, मुझे बस मेन्यू देखना था कि हमारे रेस्टोरेंट में क्या क्या डिशेज सर्व की जाती है ताकि हम थोड़े उसमें चेंजिंग कर सकें। लिली बोती आते साथ चेंजिंग। लक्ष्मी बोती अरे मेरी जान में नहीं देखा है, हमारा रेस्टोरेंट बहुत पीछे चल रहा है, बाकी सबने बहुत अपडेट किया है। लिली बोती क्योंकि इसकी रेस्टोरेंट की भागदौड़ संभालने वाला कोई था नहीं और जो संभाल रहे थे वो काफ़ी ओल्ड हो गए थे, तो इसीलिए। लक्ष्मी बोती पर हम न्यू जनरेशन संभाले हैं ना, तो हम न्यू जनरेशन न्यू अपडेट्स लाएंगे जिससे रेस्टोरेंट टॉप 1 पे जाएगा। लिली बोती है कि जान मुझसे ज़्यादा सीरियस तो आप हो रही है इस रेस्टोरेंट को लेके। लक्ष्मी बोती क्यों, आप सीरियस नहीं हो, कम ऑन, ये आपकी मोम का सपना था, आपकी मोम का था ये। लिली बोती हाँ वो तो है। लक्ष्मी बोती आपने तो मुझे कहा था कि आपके पास आपकी मोम की बस एक ही निशानी है, वो घर, इसके बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। लिली बोती क्योंकि मैं इस रेस्टोरेंट में नहीं आती, जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी वजह से मेरी मम्मा ने अपने सपने छोड़ दिए। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये रेस्टोरेंट की भाग दौड़ भी कम कर दी थी क्योंकि मैं बहुत बीमार पड़ गई थी और वो चीज़ सोच के मुझे बहुत हर्ट होता था। लक्ष्मी लिली का हाथ थामते थी, चांद रिलैक्स, अब हम दोनों मिल के मम्मा के रेस्टोरेंट को बहुत आगे लेके जाएंगे, ओके। लिली बोती और तभी जो है वहाँ पे मैनेजर आती है, वो कहती लिली मैम आपने जो जो फाइल्स बोली थी मैं ले आई हूँ। तो वो टेबल पे सारी फाइल्स रखती है, वो देखती है कि लक्ष्मी जो है वो चेयर पे बैठी है और लिली तो खड़ी है और वो देख के चुपचाप बाहर चली जाती है। लिली वो फाइल्स उठाती है और कहती है ये लो मैडम सब आ गया, अरे मेन्यू तो मंगवाया नहीं, रुको मैं कॉल करती हूँ। तो लिली जो है कॉल करती है और मैनेजर तुरंत आ जाती है। लिली बोलती है कि एक काम करो मेन्यू भी ला दो। वो बोलती मैम भूख लगी है, क्या मंगवाऊँ, क्या खाना है आपने। तो लिली बोलती जस्ट मेन्यू कार्ड ला दो। वो बोलती ओके मैम। तो उसके बाद वो मेन्यू ला देती है और लक्ष्मी और लिली दोनों मेन्यू देखते हैं। लिली बोलती है कि मेन्यू अच्छा खासा तो है, इसमें क्या चेंजिंग करनी है। लक्ष्मी बोलती है वो तो डिश को टेस्ट करने के बाद पता चलेगा और रिव्यूज़ लेने के बाद पता चलेगा। लिली बोलती है हमारे रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ अच्छे हैं। लक्ष्मी बोलती अच्छा जी, चलो रुको फिर। तो लक्ष्मी जो है वो चुपचाप बाहर चली जाती है और वहाँ पे कुछ कस्टमर बैठे होते हैं, तो लक्ष्मी उनके पास जाके हेलो हाय करती है और उधर ही बैठ जाती है। और वो कस्टमर में मतलब एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं, देखने में तो वो कपल होते हैं। और लिली भी बाहर आती है, वो चुपचाप लक्ष्मी को देख रही होती है। लक्ष्मी उनके साथ कुछ बात करती है और फिर उठ के लिली के पास आ जाती है और वो कहती है कि आपको पता है हमारे रेस्टोरेंट की एक डिश ऐसी है जो हमारे कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही, हमें उस डिश को अपडेट करना होगा या फिर चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा किसी और डिश के साथ। लिली बोलती है और वो कौन सी डिश है। देन तो सारी टेस्ट की, मुझे तो सब ठीक ही लगी। तो लक्ष्मी बोलती चलो किचन में चलते हैं, बता दो। तो उसके बाद ये लोग किचन में चले जाते हैं जहाँ सारी शेफ़ इन्हें देख के जो है वो एकदम खड़े हो जाते हैं और मतलब हेलो मैडम करने लग जाते हैं। और लिली जो है वो उन्हें बोलती है कि आपकी जो जो डिशेज़ अभी बाहर सर्व किया ना वो सारी की सारी मुझे एक बार टेस्ट करनी है। और शेफ़ जो है वो फ्रेश बना रहे होते हैं और लक्ष्मी बोलती नहीं, जो बाहर डिश सर्व की थी सेम वही चाहिए, बनी हुई तो पड़ी होगी ना, आप लोग एक्स्ट्रा बनाते हो, मैंने सुना था। तो बोलते हैं श्योर मैम। तो वो थोड़ा थोड़ा जो पड़ा होता है वो प्लेट में थोड़ा थोड़ा डाल के देते हैं और लक्ष्मी जो है वो सब टेस्ट करती है और कहती देखा ये इस डिश की बात कर रहे थे, इसमें देखो साल्ट कितना ज़्यादा है। तो लिली टेस्ट करते कहती हाँ ये डिश तो मैंने टेस्ट ही नहीं की थी, इसमें तो बहुत साल्ट है, अब ऐसे इतना साल्ट ही खिलाओगी तो कौन आएगा हमारे रेस्टोरेंट में। तो लिली ऐसे बोलने लगती है। लक्ष्मी इसका हाथ थामते हुए कहती रिलैक्स मैं बात करती हूँ। तो लक्ष्मी धीरे से बहुत ही पोलाइटली से उस शेफ़ से बात करती है। वो शेफ़ थोड़ा एजिड होता है, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदा होता है और लक्ष्मी बोलती है कि आप इतने एक्सपीरियंस हो, इतनी बड़ी गलती आपसे होनी नहीं चाहिए थी, पर इट्स ओके, हम इंसान हैं, हर इंसान से गलती हो जाती है। नेक्स्ट टाइम आप प्लीज़ ध्यान देना वरना हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन ख़राब होगी और साथ साथ हमारे शेफ़ की भी। हम नहीं चाहते
हमारे शेफ़ को कोई भी अंडर एस्टिमेट करे। तो ऐसे बोल के कुछ प्यार प्यार से बातें करती है और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। लिली बोलती है, मैंने बोला था ना, मुझसे बेहतर आप इस रेस्टोरेंट को अच्छे से संभाल पाओगी, कितने अच्छे से सब डील कर देती हो, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत कमाल है, पता है क्या। लक्ष्मीपति, हाँ पता है। तो उसके बाद ये लोग फिर से कैबिन में आ जाते हैं और लक्ष्मीपति, अब मुझे भूख लगी है। लक्ष्मीपति, भूख तो मुझे भी लगी है, तो मेरी चांद इधर खाएगी या फिर ऊपर। तो लक्ष्मीपति, ऊपर। लिली बोलती ठीक है। तो लिली जो है वो नीचे को कॉल करती है और ऊपर जो है अच्छे से टेबल सेट करने का बोलती है और कहती है कि ऊपर आज कोई और बुकिंग नहीं होगी। बोलती है मैम, पर हमारी पहले से ही ऊपर 5 बुकिंग्स हुई पड़ी हैं। लिली बोलती तो कैंसिल कर दो। और लक्ष्मी कहती, पागल हो क्या, अपने रेस्टोरेंट की रेपुटेशन ख़राब करनी है। नहीं नहीं, कोई बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, हम लोग के बीच में एक टेबल एडजस्ट करना ना, हम उधर ही बैठ जाएंगे। और इस बात पे लिली ऐसे ही लक्ष्मी को घूरती है और जैसे कॉल कट होती है लिली होती है, क्या था। हाँ, लक्ष्मी बोलती, अरे जान अच्छा ही है ना, हम अपने कस्टमर्स के बीच में बैठ के खाना खाएंगे, साथ साथ हमें रिव्यूज़ भी पता चलते रहेंगे। लक्ष्मी बोलती है, जान प्लीज़ ना। लिली बोलती, पर हमारी नाइट थी, हमें स्पेशली स्पेंड करनी थी। क्या यार, मुझे ना आपको आज यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, मुझे ना आपको कल यहाँ लाना चाहिए था, मेरी गलती है। जाओ यार, मुझे बात ही नहीं करनी, पूरी नाइट स्पॉइल कर दी। लिली ऐसे बोल के साइड पर के बैठ जाती है। लक्ष्मी लिली के पास आती, कहती जान क्या हो गया, ऊपर सबके बीच बैठ के खाने में क्या दिक्कत है। लिली बोलती, दिक्कत है, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना था। लक्ष्मी होती है, अच्छा ठीक है, ऊपर डिनर करने के बाद हम वापस केबिन में आ जाएंगे एंड देन प्राइवेटली टाइम स्पेंड कर लेंगे। लिली होती, मुझे बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी, और मैं जा रही हूँ, मुझे कोई डिनर भी नहीं करना। लिली का मूड बहुत ख़राब हो जाता है और वो केबिन से बाहर चली जाती है। लक्ष्मी होती है, अरे यार इतनी सी बात पे इतना मूड क्यों ख़राब कर लेती है लड़की, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, बात को समझना चाहिए ना यार। और लिली बाहर आके खड़ी होती है, उसका मूड बहुत ख़राब होता है और वो कहते हैं ना कि जब आपकी बुरी किस्मत हो तो आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो जिसका मूड बहुत ख़राब होता है। उस मैनेजर की किस्मत बहुत बुरी थी, लिली का मूड पहले ही बहुत ख़राब था और वहाँ पे आके वो लिली से बात करती है और कह दिया है कि लिली मैम, मैं इस रेस्टोरेंट में बहुत टाइम से काम कर रही हूँ पर मेरी पे बढ़ नहीं रही, प्लीज़ बोनस के साथ भी पे मेरी ज़्यादा नहीं है, मैं चाहती हूँ आप मेरी पे बढ़ा दें और साथ साथ मुझे एक टूर पे भी भेज दें प्लीज़ मैम। तो लिली ऐसे उसे घूरती है और कुछ नहीं बोलती, अवॉइड कर देती है क्योंकि उसका मूड ख़राब था। लेकिन वो फिर से बात करती है, लिली मैम मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने लक्ष्मी मैम को भी बोला था, शायद उन्होंने आपसे बात ही नहीं की। जैसे लिली ये सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उससे बात करने की, जो भी बात करनी हो डायरेक्ट मुझे करनी, उसे किसी बात में तंग करने की ज़रूरत नहीं है, समझी। तो ऐसे भड़कने लग जाती है और वो एकदम चुप हो जाती है और नजरें नीचे चुराती है, आई एम सॉरी मैम। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और लिली जो है वहाँ पे गुस्से में खड़ी होती है और तभी पीछे से लक्ष्मी आगे लिली को हग कर लेती है। लिली लक्ष्मी को पीछे करती है, कहती क्या कर रही हो, हाँ अब डर नहीं है कोई देख लेगा तो। लक्ष्मी थी कम और हम हमारे रेस्टोरेंट में हैं। लिली होती लेकिन यहाँ बहुत से कस्टमर हैं ना, तो जाओ यहाँ से, मुझसे मेरे पास में था ना, मुझे कोई बात भी नहीं करनी है। तो लिली ऐसे बोल के थोड़ा और दूर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी लिली के और पास आती है और लिली और दूर खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी करीब आते 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 ऐसे लिली के साथ अपने शोल्डर मिलाती है और कहती कम ऑन जान, बात तो करो। लिली होती है कुछ जान मानना मेरे सामने अब नहीं चलने वाला, समझी, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, आप बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोचती हो। लिली बोलती है जाओ यहाँ से। लक्ष्मी होती है अरे जान ऐसी बात नहीं है, ऑफकोर्स मैं आपके बारे में सोचती हूँ। लिली बोलती है हाँ मुझे दिखा जितना आप मेरे बारे में सोचती हो, बस आजकल यही चल रहा है, अब बिल्कुल मुझ पर ध्यान नहीं देती हो, कुछ पता भी है क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। लक्ष्मी होती क्या मतलब क्या चल रहा है जान, बताओ मुझे। लिली बोलती कुछ नहीं चल रहा है यार, अच्छे से पता है, कल मुझे ग्राउंड में जाना होगा, मैं पूरा दिन बिजी होंगी और फिर वापसी पे आके मुझे ट्यूशन्स भी लेनी होंगी, इतना सब कुछ, और ये रेस्टोरेंट भी मैनेज करना होगा, आज का दिन छोड़ो, मुझे कोई बात नहीं करनी है। और लिली वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से जाती है लक्ष्मी लिली की बातों को सोचती है और वो सोचती है कि लिली पे इस टाइम कितना प्रेशर है और कहते हैं कि मुझे लक्ष्मी को बोलना ही नहीं चाहिए था कि उसे अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए वो अपने सपने को पूरा कर तो रही है, एक तरफ स्टडी, दूसरी तरफ अकेडमी, और अब यहाँ पे रेस्टोरेंट भी। लिली ये सब अकेले कैसे मैनेज करेगी। लिली बहुत बर्डनाइज हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा, मुझे लिली को समझाना होगा, लेकिन कैसे, अभी तो वो मुझसे ही नाराज़ है, मुझसे ही बात नहीं करने वाली। और लिली जो है
वो कहीं चली जाती है और लक्ष्मी को पता भी नहीं होता लिली कहाँ है। तो वो उसे कॉल करते हैं पर लिली कॉल नहीं उठाती। तो लक्ष्मी मैनेजर से पूछती है और मैनेजर बोलती है कि लिली मैम को तो मैंने रेस्टोरेंट से बाहर जाते हुए देखा था। लक्ष्मी रेस्टोरेंट के बाहर आती है, वो गाड़ी की तरफ देखती है, गाड़ी उधर होती है और लिली जब अच्छे से झांकती है देखती है कि लक्ष्मी जब अच्छे से झांकती है तो वो देखती है कि लिली गाड़ी के अंदर ही बैठी है। लक्ष्मी समझ जाती है कि लिली गुस्से में है पर वो लक्ष्मी को छोड़ के भी कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए गाड़ी में जाके बैठ गई। और लक्ष्मी ये सब देख के हंसते हुए जो है वो मैनेजर के पास जाती है और उसे कुछ बातें बोलती है, उसे कुछ करने का बोल देती है। वो बोलती है पर आपने ही तो मना किया था। और लक्ष्मी उसे कुछ बोलती है और कहती है कि अब मैं ही बोल रही हूँ ना, जो मैंने बोला वो करो। तो बोलती ठीक है मैम। उसके बाद वो चली जाती है सारी प्रिपरेशंस करने के लिए। और लक्ष्मी जो है वो गाड़ी में आती है और लिली के पास आके चुपचाप बैठ जाती है। लिली जैसे ही देखती है लक्ष्मी आ गई, लिली गाड़ी स्टार्ट करती है पर लक्ष्मी लिली के थोड़ी करीब आती है और कार कीज़ निकाल लेती है। लिली बोलती है अब ये क्या है, कार कीज़ वापस दो। तो लक्ष्मी बोलती ऐसे तो नहीं मिलेगी। तो लिली बोलती जान प्लीज़ मेरा मूड बहुत ख़राब है और ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप कार कीज़ वापस कर दो। लक्ष्मी बोलती हिम्मत है तो ले लो। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के ऐसे अपनी शर्ट के अंदर जो है वो कार कीज़ डाल देती है। लिली ऐसे ऊपर की तरफ देखती है, गहरी सांस लेती है और स्टीयरिंग पे ज़ोर से हाथ मारती है कि बोला ना कार कीज़ वापस दो। और लक्ष्मी जब ऐसे करते हुए देखती है तो वो एकदम डर जाती है कि जान प्लीज़ इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और हाथ दिखाओ इधर। तो ऐसे लिली का हाथ थामती है और उसके हाथ पे ऐसे दबाने लगती है। लिली अपना हाथ छुड़वाती है, कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लक्ष्मी जान प्लीज़ तुम ठीक नहीं हो, अच्छा चलो अंदर कैबिन में चल के बात करते हैं। हाँ लिली साहब मना कर देती है। लक्ष्मी प्लीज़ जान मेरी कसम, मेरे लिए एक बार चल लो मेरे साथ। और लिली जो है वो चुपचाप ही गाड़ी से नीचे उतर आती है। लक्ष्मी भी नीचे आती है, वो लिली का हाथ थामने की कोशिश करती है पर लिली चुपचाप उस रेस्टोरेंट के अंदर चल जाती है। तो लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चल जाती है। लिली जब वो कैबिन की तरफ जा रही होती है और तभी लक्ष्मी उसका हाथ थाम दिया, कहती इधर नहीं ऊपर। तो ऐसे बोल के उसे ऊपर लेके चली जाती है और ऊपर बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन हुआ हुआ था और लिली देखते तो उसे बहुत अच्छा लगता है। पर वहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल रखी होती है और वो भी बहुत डेकोरेटेड हुई होती है और वहाँ पे खाना वगैरह भी पहले से सर्व किया हुआ होता है। लिली कहती है कि यहाँ पे किसकी बुकिंग हुई थी, किसने रिज़र्व करी थी ये टेबल। तो लक्ष्मी बोलती है कि मिस लक्ष्मी ने रिज़र्व करी थी मिस लिली के लिए। तो लिली ऐसे लक्ष्मी को देखती है। लक्ष्मी जो है वो तुरंत घुटने के बल बैठती है और हाथ आगे करती है, कहती मिस लिली क्या आप मेरी डेट बनना पसंद करोगी, प्लीज़ इनकार मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। तो लिली एकदम से शॉक्ड होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो टेबल की तरफ देखती है, डेकोरेशन की तरफ देखती है और दूसरी तरफ वो लक्ष्मी की तरफ देखती है। लक्ष्मी आउच मेरे ना दर्द हो रही हूँ बैठ के, जल्दी से हाँ बोलो ना। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी के हाथ में अपना हाथ रख देती है। लक्ष्मी ऊपर होती है, लिली के हाथ पे किस कर दिया, कहती है आई एम सॉरी आपको इतना गुस्सा दिलाने के लिए। लिली बोलती है पहले मेरी बात मान लेती, बहुत बुरी हो, मतलब मुझे सताने में क्या मिलता है, बस हरदम सताना सताना सताना, मुझे बस सताती रहती हो यार। तो लक्ष्मी बोलती है मैं बेबी को बहुत सताती हूँ। मैं लिली बोलती हूँ बहुत ज़्यादा सताती हूँ, बहुत बुरी हो पता है ना। लक्ष्मी बोलती हाँ मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ, पर जैसी भी हूँ आप क्यों, है ना। लिली बोलती हाँ वो तो हो। और लिली लक्ष्मी के फोrehead पे किस कर लेती है। लक्ष्मी लिली को हक करती है, कहती है आई लव यू और लॉर्ड चांद, बस ये छोटी छोटी बात पे अपना मूड मत ख़राब क्या करो। चलो टेबल के पास चलते हैं। तो लक्ष्मी ऐसे बोल कर लिली का हाथ पकड़ती है, उसे टेबल के करीब लेके जाती है, उसके लिए चेयर पीछे करती है। और अब लक्ष्मी लिली को बहुत अच्छा ट्रीट करवाती है और लिली भी बहुत खुश थी। और लक्ष्मी लिली के पास बैठती है और उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है और कहती है अच्छा बताओ अब मेरी जान क्या खाएगी। तो लिली बोलती खाने में क्या क्या है। लक्ष्मी बोलती सारी वो डिशेज जो आपको पसंद है और स्पेशल मैंने बनवाई है अच्छी ही होंगी। तो लिली बोलती ठीक है तो जो पहले खिलाने का मन है वो खिला दो। लक्ष्मी बोलती हाँ तो मैं खिलाऊँ। लिली बोलती आपकी पनिशमेंट है, आज सारा खाना आप मुझे अपने हाथों से खिलाने वाली हो। लक्ष्मी बोलती ये पनिशमेंट मैं रोज़ करने को तैयार हूँ। तो लक्ष्मी ऐसे बोल के लिली के लिए प्लेट में खाना निकालती है और उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और लिली भी बहुत मज़े ले लेके खा रही होती है। फिर लिली भी लक्ष्मी को खाना खिलाती है, दोनों ऐसे ही जो है वो डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद लिली लक्ष्मी का हाथ थामती है और कहती है कि मैं बस आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ अकेले में। लक्ष्मी जान मैं भी यही चाहती हूँ, पर देखो ना अब हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ, मैं कोई भी जिम्मेदारी आपको अकेले नहीं उठाने दे सकती। इतना सब कुछ आप अकेले कैसे मैनेज करोगी, बहुत नाइस हो जाओगी और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लिली कहती है अरे मैं अकेले कहाँ हूँ, आप हो ना मेरा साथ देने के लिए।
लक्ष्मीवती हाँ मैं वो तो हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी ये रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी आपको नहीं उठाना चाहिए। आपके पास पहले ही बहुत कुछ है, पहले कॉलेज, फिर ट्यूशन, फिर एकेडमी, और कब टाइम मिलेगा आपको रेस्टोरेंट में आने का और रेस्टोरेंट में सब कुछ संभालने का। हाँ लीलीवती, तो रोज़ रोज़ मुझे आने की ज़रूरत भी नहीं है। लक्ष्मीवती है जान, लीलीवती ओ कम ऑन जान, नहीं है ज़रूरत, बस हफ्ते में 2-3 दफ़ा आ जाऊँगी। लक्ष्मीवती पर सब कुछ मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा ना। हाँ फिर उसका क्या। लिली एकदम बैठ जाती है और कुछ नहीं बोलती। और फिर लक्ष्मी बोलती है जान आई नो कि रेस्टोरेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और पर लिली बोलती है जान मैं सच में अब चाहती हूँ कि मैं रेस्टोरेंट की भागदौड़ संभालूँ और मेरे साथ आप भी, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती। लक्ष्मीवती आई नो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर आपको लगता है कि हम दोनों मिलके इतना बड़ा रेस्टोरेंट संभाल पाएंगे, वो भी अकेले, और साथ में इतना सब कुछ है, स्टडी है और भी बहुत चीज़ें हैं। लिली बोलती आई नो मैं आप पे सारा प्रेशर नहीं डाल रही, मैं सब कुछ खुद कर लूँगी, बस अब कभी कभी यहाँ आ जाया करो। लिली बोलती जान, लिली बोलती प्लीज़ बाबू प्लीज़। आई नो आपने भी स्टडी करनी होती है, मम्मा का ख्याल रखना होता है, मुझे संभालना होता है जो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और साथ साथ अपना फैशन डिज़ाइनिंग पे भी तो फोकस करना होगा आपने, और अब ये भी, पर इट्स ओके ना, हम सब कुछ कर लेंगे। तो लक्ष्मी ऐसे लिली की तरफ देख के लिली बोलती हम कर लेंगे ना। लक्ष्मी बोलती ठीक है, अगर आप चाहती हो तो हम सब कर लेंगे। तो लिली खुश हो जाती है, और फिर लक्ष्मी लिली के हाथ पे किस करती है, कहती बस खुश रहा करो, मैं आपको सैड नहीं देख सकती, और गुस्से में तो बाप रे बाप बिल्कुल भी नहीं। तो लिली हंसने लग जाती है, कहती हाँ तो हमेशा ऐसे प्यार से बात किया करो ना, प्यार से ट्रीट किया करो। लक्ष्मी बोलती हाँ प्यार से ट्रीट करूँ, प्यार से ट्रीट करूँ हाँ, ऐसे बोल के लिली की टमी में गुदी गुदी करती है। लिली बोलती कम ऑन स्टॉप इट, क्या कर रही हो लक्ष्मी, स्टॉप इट ना। लक्ष्मी बोलती अच्छा ठीक है, मज़ा आया, खाना टेस्टी था ना। लिली बोलती बहुत टेस्टी था। और लक्ष्मी हंसने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो ऐसे एक दूसरे को देख रहे होते हैं और प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। लिली बोलती है कि कोई आ क्यों नहीं रहा ये बर्तन रिमूव करने के लिए। हाँ लक्ष्मी बोलती क्योंकि मैंने उन्हें खुद बोला था यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने प्राइवेटली टाइम स्पेंड करना था ना, तभी तो मैंने आपके आने से भी पहले खाना लगवा दिया था। लिली हंसने लग जाती थी, हाँ मेरे भी समझदार हो रहा है। लक्ष्मी बोलती मैं पहले से समझदार हूँ, चलो साथ में डांस करते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है वो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले, क्यूट सा रोमांटिक से डांस करने लगते हैं। म्यूज़िक भी बहुत रोमांटिक होता है, और लिली ने लक्ष्मी की कमर में हाथ भी डाला होता है, और वो ऐसे ही हाथ डाल के और लक्ष्मी को अपने करीब कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे में एकदम समाये हुए होते हैं, और देखते ही देखते लिली जो है वो लक्ष्मी के लिप्स पे किस कर लेती है, लक्ष्मी भी उसे किस कर लेती है। इन दोनों को कोई डर नहीं था, क्योंकि कोई ऊपर आने नहीं वाला था, और ना ही कोई इस तरह करीब देखने वाला था, इसलिए लिली जो है लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, और लक्ष्मी भी उसे किस कर रही होती है। और लिली जो है वो किस करने के बाद लक्ष्मी की बॉडी को यूँ टच करने लग जाती है, और लक्ष्मी लिली को रोकते हुए थी चांद प्लीज़ स्टॉप इट ना। तो लिली हंसते हुए रुक जाती है, वो लक्ष्मी की फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाती हुई दोनों हंसने लग जाते हैं, और लक्ष्मी बोलती है आई लव यू सो मच, और लिली पे कहती है आई लव यू ऑल ओवर जान। लक्ष्मी बोलती चलो ना कहीं कहीं प्राइवेट जगह पे चलते हैं, और लिली की सुन के ज़ोरों से हंसती कहती है अच्छा प्राइवेट जगह पे, हाँ क्यों यहाँ क्या है। लिली जान हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। लिली होती हाँ तो किसी को ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ लक्ष्मी होती बिल्कुल भी नहीं, और लिली हंसने लग जाती है, वो लक्ष्मी का हाथ थाम के बस उसे नीचे की तरफ लेके आने लगती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, एंड आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, एंड हाँ अगर अच्छे बच्चे हो तो चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके देन टाटा बाय बाय।